चिराग पासवान की सुरक्षा में कहे तो 33 कमांडो और कहे तो सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कहे तो 12 कमांडो और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। आपको हम बता दें कि अब दोनों में जो अंतर है और दोनों में जो कहे तो दोनों में ये अंतर क्या है, इसीलिए इस बार बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। आपको हम बताएंगे और समझाएंगे कि चिराग पासवान की सुरक्षा में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने और अधिक क्यों बढ़ाने का प्रयास किया है, काहे किया है, क्या वाकई में चिराग पासवान से पॉलिटिकल माइलेज मिला है भारतीय जनता पार्टी को, इसीलिए भाजपा की सरकार कहे तो चिराग पासवान को ज्यादा सिक्योरिटी देने का प्रयास कर रही है, जिससे चिराग पासवान का हवा जो है वह और अधिक फैले। और तेजस्वी यादव पॉलिटिकल माइलेज में बीजेपी को, इसीलिए तेजस्वी यादव को कहे तो सिक्योरिटी उस स्तर का नहीं दिया जा रहा है। आज दोनों के सिक्योरिटी के में तुलना करेंगे, पर चर्चा करेंगे, तुलना करके आपको हम बताएंगे और समझाएंगे कि चिराग पासवान को 33 कमांडो और सीआरपीएफ के जवान और पुलिस के जवान, तेजस्वी यादव को लगभग कहे तो 1 दर्जन जो पुलिस के जवान है, जिसको 2 से 4 मात्र कमांडो, इन दोनों में इतना बड़ा अंतर काहे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। इससे पहले नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिएगा, चिराग पासवान इस वक्त पे कहे तो केंद्रीय मंत्री है, मतलब तेजस्वी यादव इस वक्त पे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता है। जब तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे, तब उनके पास Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। मतलब कि चिराग पासवान को अब तक के जीवन में कहे तो यहाँ तक हमें पता है कभी भी Z+ की सुरक्षा नहीं पड़ी है, Z+ सिक्योरिटी नहीं मिली है। लेकिन तेजस्वी यादव को उस वक्त पे केंद्र की सरकार ने दिया था, क्योंकि वह डिप्टी सीएम थे। उस वक्त पे जब वह डिप्टी सीएम के पद से हटा दिए गए, तब उनका सिक्योरिटी घटाकर जो एक मंत्री को समान तौर पे सिक्योरिटी दिया जाता है उतना कर दिया गया था। बीच में फिर तेजस्वी यादव को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, और इसके बाद उनको Y+ की सुरक्षा दे दी गई। अब Y+ की सुरक्षा में क्या कुछ होता है समझिएगा। उसमें होता है कि 12 पुलिस वाले टोटल के टोटल जवान होते हैं, जिनमें 2 से 4 कमांडो होते हैं, और इसके अलावा कहे तो बाकी जो 8 से 10 होते हैं वह होते हैं क्या, तो पुलिस के जवान होते हैं। तो तेजस्वी यादव को यह सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है। अब आइए चिराग पासवान के ऊपर। चिराग पासवान की सिक्योरिटी के बारे में हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि पहले जो SSB के जवान, मतलब कि सीमा सुरक्षा बल के जो जवान थे वह उनके सिक्योरिटी में थे, लेकिन अब उनको और टाइट करके कहे तो जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो सीआरपीएफ के कमांडो हैं, उनको चिराग पासवान की सिक्योरिटी में लगा दिया गया है। मतलब चिराग पासवान के सिक्योरिटी है Z कैटेगरी के। Z कैटेगरी के सिक्योरिटी में उनको 33 टोटल गार्ड मिले हुए, जिनमें से 33 टोटल गार्ड है, उनमें से 10 गार्ड जो है वह उनके घर की सुरक्षा में है, उनके आवास पे रहते हैं। मतलब कि वह जहाँ पे रहते हैं उनका जो आवास है, घर है, केवल 10 गार्ड उसके चारों तरफ पहरेदारी करते रहते हैं। वहाँ पे वह जवान दिन रात वहाँ पे चिराग पासवान के आवास पे कोई घुस न जाए, इसकी देखभाल करते रहते हैं। इसके बाद जो हमने आगे पढ़ा तो पता चला कि 12 कमांडो रहते हैं। 12 कमांडो जो अलग अलग समय पे चिराग पासवान के साथ रहते हैं। चिराग पासवान कहीं जाते हैं तो उनके इर्द गिर्द जो है वह एक ढाल बनाकर चलते रहते हैं, जिससे कोई गलत नियत चिराग पासवान को छू भी ना पाए। मतलब कि यह PS से होते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी अफसर होते हैं जो 6 होते हैं। इसके अलावा उनकी गाड़ी को चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं वह 3 विशेष तौर पे ट्रेन ड्राइवर होते हैं। वह ड्राइवर भी इतने एक्सपर्ट होते हैं। मुझे कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलती है जो ड्राइवर किसी भी आपातकाल में, किसी भी विषम परिस्थिति में अपनी गाड़ी को किसी भी प्रकार से सुरक्षित निकालकर, जो उसमें VVIP मतलब मान लीजिए कि चिराग पासवान उनको सुरक्षित निकालने में किसी भी कीमत पर अपनी जो जान है उसकी परवाह किए बिना उसको बचाएंगे।
इसके अलावा 2 और कमांडो होते हैं और कुल मिलाकर कहे तो 33 कमांडो और जो जवान होते हैं सीआरपीएफ के जवान, वह चिराग पासवान के सिक्योरिटी में। अब दोनों में अंतर इसलिए क्योंकि चिराग पासवान इस वक्त केंद्रीय मंत्री है, तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है। मतलब हालांकि तेजस्वी यादव का कद है, क्योंकि राज्य में अगर सत्ता पक्ष को छोड़कर विपक्ष पर जाएंगे तो तेजस्वी से बड़ा कोई दूसरा नेता नहीं है, उनके कद के सामने कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए कहे तो तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। हमने कई जगह पर देखा तो चिराग तेजस्वी के सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हो रही थी। हमने सोचा कि तथ्यों के साथ समझाया जाए, बताया जाए कि दोनों के सिक्योरिटी में कितना अंतर है और यह अंतर क्यों है, काहे है। बाकी सिक्योरिटी पॉलिटिकल माइलेज के लिए भी बढ़ता है, घटता रहता है। जो राजनीति को समझते हैं वो बखूबी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार किसी नेता को अपने तरफ लुभाना चाहती है तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, जिससे वह नेता जो है उस सरकार के मतलब बीजेपी के सरकार में फेवर में आ जाएगा, उस लालच में सिक्योरिटी की। क्योंकि जब सिक्योरिटी होता है तो उसका रौला जो अपने क्षेत्र में होता है वह ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आप इसको बखूबी जो है कहे तो महसूस कर पा रहे होंगे, अब जानते होंगे। आपकी क्या प्रक्रिया है, आप कमेंट में जाइएगा, बताइएगा। अंत में हम परिचय कुणाल किशोर है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मैं जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।